बच्चों, अगला एक्सरसाइज लेने के पहले हम आपको सेक्शन फॉर्मूला डिराइव करके बताएंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। तो सपोज कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है और इनके बीच में कोई एक लाइन है a और b, एक रेखाखंड है, एक सेगमेंट है a और b। a का जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 है और b का कोऑर्डिनेट है जो वो x2 y2 ये कोऑर्डिनेट है। इस पर एक पॉइंट है P जो कि इस AB को, और P का जो कोऑर्डिनेट है x और y है, AB को वो किसी भी रेशियो में, सपोज m:n रेशियो में वो डिवाइड कर रही है। वो अगर हम इसको m मान लें और इसको मान लें क्या n, m:n रेशियो में वो डिवाइड कर रही है। तो अब हम इस पॉइंट को कैसे, हम जो सेक्शन फॉर्मूला है, तो x और y की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सो क्या करना है अब हमें कि पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहां पे, x एक्सिस पे। पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कहां, x एक्सिस पे। पॉइंट B से x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इनके नेम रख देंगे C, P है उधर तो इधर Q, B है इधर तो इधर D। तो अगर हम देखें कि यहां पे C का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो C का कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट जो होता है वो 0 होता है। तो C की जगह क्या आ जाएगा, x1 और 0। Q की जगह क्या आ जाएगा, x और 0। और D की जगह क्या आ जाएगा, x2 और 0। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो ये तो तीनों परपेंडिकुलर है, AC, PQ और BD, ये तीनों परपेंडिकुलर हैं। जब तीनों परपेंडिकुलर हैं एक ही लाइन पर, तो ये तीनों क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। क्या होंगे, ये एक दूसरे को के पैरेलल होंगे। तो हम फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ थ्री पैरेलल लाइन, इससे हम देखेंगे कि अगर किन्हीं लाइन को कोई तीन पैरेलल लाइन जिस रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो तीनों पैरेलल लाइन किसी भी और लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करेंगी। तो हम कैसे पहचानेंगे कि इनका रेशियो क्या होगा, तो यहां देखिए, तो इनका जो रेशियो होगा वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं। तो AP अपॉन PB, AP अपॉन PB जो रेशियो होगा वही CQ अपॉन QD होगा, इक्वल्स टू CQ अपॉन QD। ये प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ थ्री पैरेलल लाइन का ये रेशियो है। और हम ये अगर हमने माना है भाई ये m और n में के रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, m अपॉन n आ जाएंगे। अब देखते हैं हम कि डिस्टेंस ऑफ CQ, डिस्टेंस ऑफ CQ क्या होगा। यहां देखिए ये x है और ये x1 है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, CQ इक्वल्स टू x माइनस x1। और डिस्टेंस ऑफ ये QD कितना हो जाएगा, ये x2 है, ये x है, तो QD इक्वल्स टू x2 माइनस x। तो अब हम यहां पे वैल्यू रख देंगे। तो CQ की जगह हमने क्या रखना है, x माइनस x1, और QD की जगह क्या रखना है, x2 माइनस x। ये हमने वैल्यू रख दी, इक्वल्स टू m अपॉन n। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, सो nx माइनस nx1 इक्वल्स टू mx2 माइनस mx। ये हो गए। अब हम क्या करेंगे कि जो x की वैल्यू है, x को साथ में रख लेंगे। तो यहां देखिए जो हमारी वैल्यू है mx और nx, इनको जो है
इनको एक साथ हम ले आएंगे तो mx और nx को साथ में ले आएंगे। देखिए यहां nx है और ये mx है, इसको यहां ले आ दीजिए। सो nx प्लस mx इक्वल्स टू mx2, ये इधर आ जाएगा माइनस nx1। यहां पे x हमने कॉमन ले लिया तो बचा क्या, m प्लस n या n प्लस m इक्वल्स टू यहां पे mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड, इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो mx2 प्लस nx1 प्लस डिवाइडेड बाई, अब x की जब हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, m प्लस n नीचे आ जाएगा। सो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाय m प्लस n। सो x का कोऑर्डिनेट हम इस तरह से फाइंड कर लेंगे। और जब हमें y की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी होगी तो क्या करेंगे, हम यहां से 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे y एक्सिस पे, और इस तरह से हम जब 3 परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर देंगे तो सेम प्रोसेस से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो x और y की वैल्यू हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो जाता है। तो सेक्शन फॉर्मूला को अगर हम क्लियरली लिखना चाहें सेक्शन फॉर्मूला को, तो उसके लिए सेक्शन फॉर्मूला का अगर हम पॉइंट P जो कि किसी को डिवाइड करता है, तो पी एक्स वाई इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n एंड कॉमा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो इस तरह से हम फॉर्मूले को हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूले को एक्सप्लेन हमने यहाँ पे किया है, हमारा डेरिवेशन यहाँ पे प्रूव हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट है तो मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला है। कोई पॉइंट जो है किसी सेगमेंट को, लाइन सेगमेंट को अगर मिड पॉइंट पे डिवाइड करते हैं तो मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला होगा, हम उसको देखेंगे। तो आप देखिए कोई लाइन है सपोज ए और बी, और उस पे एक मिड पॉइंट है क्या, पी। इसका जो हमारा कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो बिकॉज ऑफ दिस p इज मिड पॉइंट, तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, m के रेशियो में डिवाइड करेगा। तो x के लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, तो यहां पे m और n दोनों इक्वल होंगे। यहां पे m इक्वल टू क्या है, m इक्वल टू n, दोनों इक्वल हैं। सो यहां देखिए mx2 प्लस, अब इसकी जगह आप देखिए यहां पे mx2 और n की जगह भी हम mx1 लिख देंगे और m प्लस m कॉमन ले लिया तो क्या बचा, x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2m। ये mm कैंसिल हो गए, सो x2 प्लस x1 अपॉन 2। सो x इक्वल टू x2 प्लस x1 अपॉन 2। सिमिलरली हम y के लिए फाइंड कर सकते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2 और y2 प्लस y1 अपॉन 2। सो मिड पॉइंट के लिए कि कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, अगर किसी सेगमेंट का मिड पॉइंट है तो इसके फॉर्मूले को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और फॉर्मूला है कि अगर सेंट्रॉइड है तो सेंट्रॉइड क्या करता है कि सेंट्रॉइड किसी भी वर्टाइसेस को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो मिलाता है उस लाइन को कहते हैं मीडियन कहते हैं, और सारे मीडियन आपस में एक पॉइंट पे एक दूसरे से मिलते हैं। सपोज एक ट्राइंगल है, ये एक मीडियन होगा, सपोज ये ए है, बी है, सी है, ये हम इसको डी ले लेते हैं। तो यहां पे ये जो मीडियन है, ये सारे मीडियंस जो होते हैं एक पॉइंट पे मिलते हैं, और इसको हम सेंट्रॉइड, इसको हम जी से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो इस सेंट्रॉइड के लिए जो फॉर्मूला होता है कि सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, तो वहां पे आ जाता है
x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो ये सेंट्रॉइड के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है। अगर ये x1 y1, ये x2 y2 और ये x3 y3 हो तो ये सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला हो जाता है। तो इस तरह से हमने 3 फॉर्मूले देखे। इन्हीं 3 फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है जो हमारा अगला एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A। 2 पॉइंट है, A दिया हुआ है कितना -1 एंड 7 और B पॉइंट है वो कितना है 4 और -3। इसको एक पॉइंट है P जो डिवाइड करता है। सपोज P का कोऑर्डिनेट x और y है। तो कह रहा है कि किस रेशियो में हमको m/n फाइंड करना है। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है कि P x y इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये जो रेशियो दे रखा है m/n इक्वल्स टू 2:3, ये रेशियो दे रखा है इक्वल्स टू। अब देखिए ये पहला m है, दूसरा n है। सो ये x1 y1 और ये x1 y1, ये x2 y2, इस तरह से हम इसको पहले से लिख लें। तो m कितना है 2 इंटू x2, x2 कितना है 4 प्लस 3 इंटू x1, x1 कितना है -1 अपॉन 2 प्लस 3। अब m कितना है 2 इंटू y2 देखिए कितना है -3 प्लस 3 and 3 है इंटू y1 कितना है 7 अपॉन 2 प्लस 3। 4 2 जा 8 माइनस 3 1 जा 3 अपॉन 3 2 5। 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 7 3 जा 21 अपॉन 5। सो 8 माइनस 3 5 अपॉन 5 minus 6 plus 21 means 15 upon 5. 5 1 जा 5 3 जा। सो P x और y जो कोऑर्डिनेट है हमें क्या मिल गया 1 and 3। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया जिसमें P का कोऑर्डिनेट हमें मिला 1 and 3। अब हम ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे दे रखा है कि in each of the following example, the coordinate of points A and which divides the segment PQ in ratio A:B. PQ को एक पॉइंट A डिवाइड करता है, सो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है A का। तो सपोज एक लाइन है, ये P है, ये लाइन है Q। इस पर एक पॉइंट है A जो कि पहला क्वेश्चन है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है ये। तो इसमें A जो है इनको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और P का कोऑर्डिनेट है -3 और 7 और Q का कोऑर्डिनेट है 1 and -4। अब हमें फाइंड करना है कि A का कोऑर्डिनेट कितना होगा। सपोज ये x और y होगा A का कोऑर्डिनेट। अब यहां पे हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे A x y इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला हो गया। अब वैल्यूज रख लेते हैं। m कितना है 2, n कितना है 1। इसको m मान लेंगे, इसको हम n मान लेंगे। A is to B। यहां पे A है,
m की जगह a और b है, तो mn की जगह a और b भी लिख सकते हैं। तो यहां पे रेशियो इस तरह से हमने mn ले लिया है, आप a भी ले सकते हैं। इक्वल्स टू m की वैल्यू 2 इंटू mx2, x की वैल्यू 1 प्लस nx1, सो 1 इंटू 7 डिवाइडेड बाय m प्लस n, तो 2 प्लस 1, और यहां पे m2 इंटू my2, y कितना है -4, प्लस ये यहां पे m है -3, प्लस ny1 n1 है, y1 कितना है 7 इंटू 7 अपॉन 2 प्लस 1, यहां पे mx2 m2 x2 1 n x1 n1 x1 -3, तो 2 1s are 2 minus 3 1s are 3 divided by 2 plus 1 3, 4 2s are 8 minus 8, 7 1s are 7 plus 7 divided by 2 plus 1 3 equals to -1 upon 3, और यहां पे भी -1 upon 3, सो a x y जो हमारा आया है वो कितना आ गया -1 upon 3 और -1 upon 3। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, यहां पे P और Q, ये लाइन है P और Q, सो P कितना यहां पे दे रखा है -2 एंड -5, -2 -5, Q दे रखा है 4 एंड 3, 4 एंड 3, रेशियो जो A है इसको डिवाइड कर रहा है A is to B इक्वल्स टू ये 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे, यहां पे mn की जगह हम A और B रख देते हैं, सो A x y, इसकी हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम सपोज एक्स वाई ले लेते हैं, A x y इक्वल्स टू ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b इक्वल्स टू, अब a देखिए कितना है, a दे रखा है 3 इंटू x2 की वैल्यू है 4 प्लस b दे रखा है 4 इंटू x1 की वैल्यू है -2 अपॉन 3 प्लस 4, a की वैल्यू 3 इंटू y2 की वैल्यू 3 प्लस b की वैल्यू 4 इंटू y2 की वैल्यू -5 अपॉन 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 3s are 12, 4 2s are 8 -8 अपॉन 3 प्लस 4 7, और यहां पे 3 3s are 9, 5 4s are 20 -20 अपॉन 3 प्लस 4 7, अब इसको हम माइनस कर देंगे तो ये 4 अपॉन 7 और ये -11 अपॉन 7, सो ये a का कोऑर्डिनेट हो गया x और y जो है वो कितना हो गया 4 एंड 11 अपॉन 7, तो दिस वन इज द सेकेंड सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम ले लेते हैं थर्ड सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, फिर P और Q ले लेते हैं। P है कितना है हमारा P 2 एंड 6, Q कितना है -4 एंड 1, एक पॉइंट है A is to B इक्वल्स टू 1 is to 2, ये है। अब हम इस पे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, फॉर्मूला क्या होगा A एक्स वाई इक्वल्स टू, n की जगह यहां पे A लेते हैं हम, ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b, ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हम इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, a की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू है -4 प्लस b की वैल्यू है 2 और x1 की वैल्यू है 2, 1 प्लस 2, 1 इंटू a की वैल्यू 1 और y2 की वैल्यू 1 प्लस
b की वैल्यू कितनी है 2 और y2 की वैल्यू है 6 अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 अपॉन 3 और ये 1 और प्लस 6 2 ज़ा 12 ये 2 इंटू 6 2 ज़ा 12 अपॉन 3 इक्वल्स टू 4 माइनस 4 0 अपॉन 3 और ये 13 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0 एंड 13 अपॉन 3। ये a की हमारी जो कोऑर्डिनेट हो गया a x एंड y इक्वल्स टू 0 एंड 13 अपॉन 3। दिस वन इज द सेकेंड थर्ड सब क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट t एक पॉइंट दे रखा है, t की वैल्यू कितनी -1 एंड 6 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स p एंड q। p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है -3 एंड 10 और q की वैल्यू है कितनी है 6 एंड -8। तो ये हमारा p है, ये हमारा q है और एक पॉइंट है t है ये हमारा। तो यहां पे हमें किस रेशियो में, सपोज ये m और n के रेशियो में इसको डिवाइड करेंगे। तो अब रेशियो हम देख लेते हैं, फॉर्मूला क्या होगा, t x एंड y इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है। अब यहां पे x की वैल्यू देखते हैं, x की वैल्यू कितनी है हमारी, x की वैल्यू यहां पे ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, x1 y1 ये x2 y2। सो x की वैल्यू -1 इक्वल्स टू m की वैल्यू m है इंटू x2 देखिए क्या है हमारा -8, x2 हमारा 6, x2 हमारा है 6 प्लस n की वैल्यू n और x1 की वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -m प्लस माइनस तो माइनस आ जाएगा -n इक्वल्स टू 6m -3n। हम क्या करें, n को इधर ले आए, m को इधर ले आए, तो -n प्लस 3n इक्वल्स टू 6m प्लस m। जो m है इधर पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2n इक्वल्स टू 7m, 2n इक्वल्स टू 7n। अब n को इधर ले आते हैं, 7 को इधर ले आते हैं, तो 2/7 इक्वल्स टू m अपॉन n। सो रेशियो क्या आ जाएगा, m/n इक्वल्स टू 2:7। अब यही रेशियो हम y की वैल्यू से भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपका रेशियो यहां मिल गया तो आप क्वेश्चन को यहां छोड़ करके रेशियो बता सकते हैं, लेकिन आप चेक कर लीजिए y के साथ। सो y का कोऑर्डिनेट क्या है यहां पे 6। सो 6 इक्वल्स टू m हमें नहीं मालूम है, इंटू y2 कितना है -8 प्लस n हमें नहीं मालूम है, इंटू y1 कितना है 10 अपॉन m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 6m प्लस 6n इक्वल्स टू -8m प्लस 10n। m को इधर लाइए, n को इधर लाइए, तो 6m प्लस 8m इक्वल्स टू 10n माइनस 6n, तो 14m इक्वल्स टू 4n। n को इधर लाइए, 14 को इधर आइए, तो m अपॉन n इक्वल्स टू 4/14, 2/7। सो m/n इक्वल्स टू 2:7। सो हम देखते हैं कि दोनों तरीके से हमें m/n की वैल्यू यहां मिल जाती है।